अच्छा ये बताओ, आप लोगों में से किस किस ने सुना है कि किसी भी चीज की शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? जीरो से। अगर किसी भी चीज की शुरुआत करने के लिए सब लोग क्या कहते हैं? जीरो से। इसी तरह से हम आपको आज बता रहे हैं कि आज हम नंबर सिस्टम को जीरो से शुरुआत करते हुए हम आप लोगों को हीरो बिल्कुल बना के छोड़ेंगे। अगर नंबर सिस्टम में आज बिल्कुल अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद खुद को मतलब हीरो नहीं समझेंगे तो फिर आप मेरे को बताइएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन हीरो बनाने के वादा बिल्कुल हमारा है। ठीक है, आप सभी को मैथ्स एंटरटेनमेंट चैनल में स्वागत है। अब देखिए हम क्या बोले कि किसी भी चीज की शुरुआत कहाँ से करते हैं? जीरो से। तो हम तो पढ़ रहे हैं क्या? नंबर सिस्टम। क्या पढ़ रहे हैं? नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि 8वीं 9वीं 10वीं हर चैप्टर में शुरू में क्या पढ़ना है? नंबर्स के बारे में यानी संख्या के बारे में पढ़ना है। आखिर ये संख्या कहाँ से बना है? तो सबसे पहले हम जीरो से चलते हैं। ठीक है, जो हमारा डिजिट, सबसे पहले क्या आता है? डिजिट। सबसे पहला टॉपिक आता है डिजिट यानी अंक। जो अंक होता है वो जीरो से लेके कहाँ तक होता है? 9 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वो क्या कहलाता है? अंक यानी डिजिट कहलाता है। अगर पूछा जाए सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट, सबसे छोटी अंक क्या होगा? तो क्या होगा? जीरो। और सबसे बड़ी डिजिट अगर पूछा जाए तो वो क्या होगा? 9। क्या होगा? 9। डिजिट समझ में आया? अब डिजिट से मिलके हमें क्या बनता है? नंबर बनता है। क्या बनता है? नंबर यानी संख्या बनता है। मान लीजिए हम कहें 134, क्या कहें? 134। तो 134 में कौन कौन से डिजिट का कॉम्बिनेशन है? किस किस डिजिट से मिलकर बना है? 1 3 और 4। 1 3 और 4। यहाँ तक बात क्लियर है? अब हम आते हैं सबसे पहले नेचुरल नंबर के बारे में। हमारा टाइप से सबसे पहला टाइप से क्या है? नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, जिसे हम क्या से शो करते हैं? एन से। क्या से शो करते हैं? कैपिटल एन से। अब अगर हम कहा जाए कि इस क्लास में जितने स्टूडेंट्स बैठे हो, बताओ कितने स्टूडेंट्स बैठे हो, तो तुम लोग क्या करोगे? फटाफट गिनना स्टार्ट करोगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 यही गिनना स्टार्ट करोगे ना। तो कहाँ से गिनना स्टार्ट किया? 1 से। कहाँ से गिनना स्टार्ट किया? 1 से। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। यानी गिनती की संख्या क्या कहलाता है? प्राकृतिक संख्या कहलाता है। अब गिनती कहाँ से शुरू होगी? 1 से। कहाँ से? 1 से। तो सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या होगा यानी नेचुरल नंबर होगा वो क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। अगर सबसे बड़ी की बात करें, सबसे बड़ी नेचुरल नंबर, तो ये क्या होता है? इनफाइनाइट होता है, यानी अनंत हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे करोड़ों हो सकता है, अरब भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो मतलब सबसे स्मॉलेस्ट जो नेचुरल नंबर होता है वो क्या होता है? 1 होता है। नेचुरल नंबर के बाद हमारा आता है होल नंबर। क्या आता है? होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, देखिए जीरो के बिना पूरी संख्या क्या है? अधूरी है। क्या है? अधूरी है। तो जब हम जीरो को नेचुरल नंबर के आगे शामिल कर देते हैं, जीरो को जब नेचुरल नंबर के आगे शामिल कर देते हैं तो हमारा क्या बनता है? पूर्ण संख्या यानी होल नंबर बनता है, जिसे हम किससे शो करते हैं? W से। किससे शो करते हैं? W से। तो होल नंबर कहां से स्टार्ट होगी बाबू? 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट। अगर पूछा जाए सबसे छोटी जो होल नंबर होगा वो क्या होगा? तो 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। अगला जो टाइप आता है वो हमारा क्या है? इंटीजर्स। क्या है? इंटीजर्स, जिसे हम क्या कहते हैं? पूर्णांक। क्या कहते हैं? पूर्णांक, जिसे आई से या जेड से भी सूचित करते हैं। आई से या जेड से शो करते हैं। देखिए पूर्णांक क्या होता है? जब हम संख्या को प्लस चिन्ह द्वारा या माइनस चिन्ह द्वारा, यानी ये कह सकते हैं जब हम होल नंबर को यानी पूर्ण संख्या को प्लस चिन्ह द्वारा या माइनस चिन्ह द्वारा सूचित करते हैं तो वो सारे की सारे नंबर क्या कहलाता है? इंटीजर्स नंबर कहलाता है। इंटीजर्स नंबर कहलाता है। जैसे -10 -5 -11, ऐसे प्लस में तो +5 +10 +15 +16, ये सारे की सारे क्या कहलाएगा? इंटीजर्स नंबर। अच्छा ये डाउट आप लोग को होगा कि इंटीजर्स, क्या इंटीजर्स कभी भी फ्रैक्शन में होगा? तो नहीं, कभी भी फ्रैक्शन में इंटीजर्स नहीं होगा। जैसे 3/4 ये क्या है? इंटीजर्स नहीं होगा। क्या कभी भी इंटीजर्स डेसिमल यानी दशमलव में होगा?
जैसे मान लो कहें कि 2.13 तो ये भी हमारा इंटीजर्स डेसिमल में कभी भी नहीं होगा। कब होगा? जब हम होल नंबर को चाहे तो प्लस चिन्ह द्वारा या माइनस साइन द्वारा जब शो करेंगे। होल नंबर यानी पूर्ण संख्या को, क्या जीरो को क्या कहेंगे? धनात्मक इंटीजर्स कहेंगे कि ऋणात्मक इंटीजर्स कहेंगे? तो देखो जीरो को हम न तो धनात्मक इंटीजर कहते हैं न ही ऋणात्मक इंटीजर, ना पॉजिटिव मतलब इंटीजर्स कहते हैं न ही निगेटिव इंटीजर्स कहते हैं जीरो को। यहाँ तक डाउट्स क्लियर है? अब हमारा इंटीजर बात सीधे आता है इवन और ऑड नंबर। इवन और ऑड नंबर, इवन सम संख्या, ऑड विषम संख्या। देखो कंफ्यूजन कभी मत होना इवन और ऑड में, कभी भी कंफ्यूजन मत होना इवन और ऑड में। इवन इवन देखो कितने अल्फाबेट से मिलकर बना है? टोटल 4 अल्फाबेट से, ई भी ई भी ई एन, 4 से। अगर कहें तो सम सम टोटल कितने अक्षर से मिला बना है? 2 से, सा प्लस मा, सम। तो इवन नंबर क्या होता है? वैसी नंबर जो से पूरी तरह से कट, 2 से पूरी तरह से कट जाए वो कहलाएगा इवन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इवन। जैसे 2 4 6 8 12 16 डॉट, अगर कोई बड़ी नंबर आ जाए उस भाषा के लिए आ जाए इवन नंबर है, समझा है कि नहीं है? ऐसे बनेंगे जब नंबर के, जब इवन या हम संख्या के लास्ट डिजिट तो होना चाहिए या 2 होना चाहिए, 4 चाहिए या 6 होना चाहिए या क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए, 0 4 6 या आना चाहिए। सारे की सारे कहलाएगा ये नंबर कहलाएगा। जब यहाँ क्या है लास्ट में 0 4 6 8 है, उसमें कहना कि ये नंबर है या हम संख्या है। तो इवन नंबर में क्वेश्चन आया है कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है? सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या होता है? 2 होता है। क्या होता है? अगला है ऑड नंबर भी सम संख्या। तो ऑड नंबर भी कभी कंफ्यूज रहना, ओ डी डी कितना वेट से मिलके बना है? 3। अगर विषम कहें तो बी प्लस स प्लस मा कितने अक्षर से मिलके बना है? 3। क्या 3 से 2 से विभाजित हो रहा है? 2 से पूरी तरह से 3 नहीं कट रहा है, तो हम कहेंगे वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह से ना कटे, यानी विच नंबर डज नॉट डिविजिबल बाय 2, यानी वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह ना कटे क्या कहलाएगा? विषम संख्या। ये क्या होगा? 1 3 7 9 11 13 15 17 19 डॉट डॉट डॉट। अब बहुत बड़ी विषम संख्या, बहुत बड़ी ऑड नंबर आ जाए, मतलब बड़ी नंबर आ जाए, उसमें हमें पता करना हो कि ऑड नंबर है कि नहीं है, तो इसका भी लास्ट डिजिट से चेक करेंगे। अगर लास्ट डिजिट में 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, तो हम आंख मूंद के देख कि ये क्या है? ऑड नंबर क्या है? लास्ट से सम और इवन सम संख्या इवन नंबर को पता कर सकते हैं, और ऑड नंबर यानी विषम संख्या। सम में क्या कंडीशन बताएं? लास्ट में क्या होना चाहिए? 0 4 6 8 यानी इवन में, और यानी विषम में क्या है? लास्ट में 1 3 5 7 9 होना चाहिए। सम और इवन मतलब इवन और ऑड खत्म होने के बाद हमारा नेक्स्ट जो टाइप है वो प्राइम और कंपोजिट नंबर है। प्राइम नंबर जिसे कहते हैं अभाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर हम कहते हैं भाज्य। क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। देखो प्राइम और कंपोजिट क्या होता है, भाज्य क्या होता है? सबसे पहले ये जितने जो नंबर होंगे वो कितने से बड़े होंगे? 1 से बड़े होंगे। कितने से बड़े होंगे? 1 से बड़े होंगे। अब कौन 1 से बड़ा? तो बहुत नंबर है, जैसे 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, तो कौन प्राइम यानी भाज्य, कौन कंपोजिट या भाज्य होगा? अब हम कैसे पहचानेंगे? तो देखो सबसे पहले बताते हैं प्राइम यानी अभाज्य संख्या, यानी वैसी नंबर जिस फैक्टर 1 और अपने जो संख्या वो हो, यानी कहने आता है जो नंबर से और जो संख्या हटे वो की सारे क्या कहलाएगा? प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे एक बड़ी 2 हैं तो 2 किससे कट रहा है? से कट रहा और खुद 2 से कट रहा और किसी नंबर से कट रहा नहीं, तो एक खुद से जो कटे वो सारे की सारे नंबर प्राइम यानी अभाज्य संख्या कहलाएगा। तो 2 गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, के बाद क्या आएगा? 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 19 के बाद और क्या होगा? 19 के बाद क्या होगा? 23 हो गया, फिर डॉट 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 चलते जाएगा। तो कोई भी इतने एग्जाम्पल में अगर हम देखें 17 तो 17 देखो 1 से कट रहा और खुद से कट रहा, 17 से कट रहा यानी और किसी से कट रहा नहीं, तो नंबर क्या होता है? जो एक और खुद नंबर से कटे, प्राइम नंबर। अब कंपोजिट नंबर की बात आया यानी भाज्य संख्या। ये क्या होता है? जो 1 से तो कटे, खुद से भी कटे, लेकिन कम से कम
कम से कम मिनिमम कम से कम एक और नंबर से वो क्या हो, पूरी तरह से कट जाए, एक और नंबर से पूरी तरह से कट जाए। तो एग्जाम्पल देखते हैं, क्या है 4, सबसे पहले क्या है 4, तो 4 जो है उसमें चेक करते हैं, 1 से तो कट रहा, 4 से भी कट रहा, क्या और कोई नंबर से कट रहा, तो 2 से कट रहा, 4 हुआ 6 को चेक करते हैं तो 1 से भी कट रहा, और किससे 6 से भी कट रहा, और किस नंबर से कट रहा, 2 से कट रहा, किससे कट रहा, से भी कट रहा। तो एक और खुद से कट के अलावा कम से कम और नंबर से वो पूरी तरह से कट जाए, वो सारे की नंबर क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। अच्छा, प्राइम नंबर में यानी अभाज्य संख्या में एग्जाम्पल बताए थे, उसमें था 3 था, 5 था, 7 था, तो उसमें जितने एग्जाम्पल जो था उसमें दिखाई दे रहा था कि 2 के अलावा जितने रहे वो सारे की ऐसी है संख्या है, 2 ही एक ऐसी है जो कम होते हुए इवन होते हुए भी क्या नंबर है, प्राइम नंबर है। यानी 2 को कहते हैं, 2 को इवन प्राइम नंबर कहते हैं, क्या कहते हैं, इवन प्राइम नंबर, 2 इवन प्राइम नंबर यानी सम अभाज्य संख्या। अगर कोई नंबर है सम अभाज्य सा तो ओनली क्या है, 2 है, ओनली क्या 2 है। यहाँ तक डाउट्स क्लियर है साहिल? तो हमारा क्या है, जो अगला जो टॉपिक है वो क्या है, रेशनल नंबर। क्या है, रेशनल नंबर, जिसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। अब देखो रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल का स्टार्टिंग का वर्ड देखेंगे, किससे बना रहा है, RATR, रेशियो मीन्स क्या होता है, अनुपात। अनुपात यानी जिसे बटे यानी फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, जिसे भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। बस अगर समझ में आ गया तो रेशनल नंबर समझ में आ गया। क्या रेशनल नंबर होता है, वैसी नंबर जिसे P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब लिख सकते हैं तो कंडीशन क्या होगा, पहला कंडीशन होगा कि Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q की क्या होना चाहिए, कभी 0 नहीं होना चाहिए, यानी नीचे की वैल्यू यानी हर डिनोमिनेटर की वैल्यू कभी रेशनल नंबर में जो नहीं होना चाहिए, कभी भी रेशनल नंबर में वो नहीं होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है, P और Q होना चाहिए, हमेशा इंटीजर्स होना चाहिए। P और Q क्या होना चाहिए, इंटीजर्स यानी पूर्णांक संख्या होना चाहिए। P और क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या चाहिए। जैसे एग्जांपल है 0 परिमेय संख्या, 2 परिमेय संख्या है, बिल्कुल है, क्योंकि 2/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, 0/9 लिख सकते हैं। तो इसके नीचे यानी नीचे की वैल्यू में नहीं है ना, ऊपर वैल्यू में 0 है, उसे ना देना। 0 क्या है, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या है। क्या और रेशनल नंबर का एग्जांपल होगा, क्या 4/0 का भी रेशनल होगा, 4/0 क्या रेशनल होगा, बिल्कुल, क्योंकि इसकी डिनोमिनेटर वैल्यू क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। क्या 5 1 का है तो 5 क्या रेशनल नंबर है, तो बिल्कुल रेशनल नंबर, क्योंकि 5/1 लिखते हैं, 5/1 लिख सकते हैं, 5/1 लिख सकते हैं, तो रेशनल नंबर है। यहाँ तक डाउट क्लियर? और क्या कंडीशन हो सकता है रेशनल नंबर, देखो रेशनल नंबर में सबसे पहला एक कंडीशन होता है, जितने जो नॉन डिनेटिंग होता है, नॉन डिनेटिंग या शांत दशमलव, मतलब पॉइंट के बाद रिपीट करे, क्या करे, रिपीट, यानी एक ही नंबर, जैसे 2.33333333 डॉट डॉट डॉट, एक पॉइंट के बाद 3333 कर रहा है, रिपीट कर रहा है। और जब लिखा रहा है तो ये अशांत यानी नॉन टर्मिनेटिंग तो है, बट ये कौन सी नंबर आएगा, रेशनल नंबर वैल्यू जो डेसिमल के बाद रिपीट करे, डेसिमल के बाद क्या एक ही नंबर बाद रिपीट करे, वो भी वैल्यू क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा, यानी क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। क्या कंडीशन होगा, तो मतलब जो भी वैल्यू है, मतलब डेसिमल के बाद उसके ऊपर क्या लगा हो, बार, मतलब कहने का एक तब लगा हो, बार मतलब 0 4 1 4 7 दोनों पर क्या लगा हुआ, 4 और 7 के ऊपर क्या हुआ होगा, बार, तो बार का अर्थ है वही वैल्यू बार बार क्या आएगा, रिपीट होगा, तो ये भी क्या करा, रेशनल नंबर, यानी नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट क्या है, रिकरिंग, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, यानी जो बार बार पॉइंट बाद एक ही वैल्यू है वो सारे क्या करेगा, रेशनल नंबर करेगा। अगला जो वैल्यू है, अगला वो क्या हमें पढ़ना है, रेशनल नंबर, क्या पढ़ना है, ई नंबर, यानी जिसे कहते हैं अपरिमेय, क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या।
देखो अपरिमेय संख्या जिसे हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं कर सकते हैं, जिसे p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, क्या कहेगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। अब संख्या कौन कौन होगा, सबसे पूर्ण वर्ग मूल ज्ञात नहीं कर सकते हैं, यानी जिसका पूरा से परफेक्ट स्क्वायर हम नहीं कर सकते हैं, वो सारे की सारे वैल्यू कहलाएगा हम इरेशनल नंबर का। जैसे √2, क्या √2 का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, पूर्ण वर्गमूल निकालते हैं, नहीं। √2, √3, √5, √8, क्या √9 होगा, √9 इरेशनल नंबर होगा, नहीं, क्योंकि √9 का स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है। रूट का अगर पढ़ें तो √9 का अगर वर्ग निकालेंगे कितना आएगा, यानी वैसी नंबर जिसका हम मतलब ये है तो उसकी वर्गमूल हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, उसकी स्क्वायर रूट ज्ञात नहीं कर सकते हैं, वो सारे की वैल्यू क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा। पाई क्या इरेशनल नंबर है, बिल्कुल है। पाई वैल्यू क्या होता है, 22/7 वैल्यू होता है 22/7। अगर इसे डेसिमल में लिखेंगे तो वो कभी भी डेसिमल के बाद ना तो कटेगा ना वो रिपीट करे, जिस कारण से पाई को क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। पाई क्या है, इरेशनल नंबर, यानी संख्या है। पाई कैसी नंबर है, इरेशनल नंबर है। और कंडीशन हो सकता है डेसिमल के बाद कभी भी रिपीट नहीं करे, जो डेसिमल बाद कभी भी रिपीट नहीं करे, वो सारे की सारे वैल्यू क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा। जैसे में है तो 0.01 01 01 डॉट डॉट वैल्यू क्या है, इरेशनल नंबर है। कहें तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीडिंग, यानी अस्त हो कभी भी रिपीट ना कर। हमें बिल्कुल और अच्छे से पढ़ना है, इरेशनल तक हम पढ़ लिए। अब हमारा क्या बचा, हमें रियल नंबर, क्या बचा, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। वो क्या होता है, वो रेशनल और इरेशनल नंबर का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, यानी जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर जो बना होता है ना, उसी को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, उसी को वास्तविक संख्या कहते हैं। जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बना होता है उसी को क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। रियल नंबर को किससे शो करते हैं, कैपिटल आर से। किससे शो करते हैं, कैपिटल आर से, यानी वास्तविक संख्या को किससे शो करेंगे, आर से। अब हमारा जो बचा, कभी कभी 10th क्लास में एक आता है को प्राइम नंबर यानी सहअभाज्य संख्या। को प्राइम नंबर यानी सहअभाज्य संख्या। अब देखो ये क्या होता है, को प्राइम नंबर यानी वैसी दो नंबर का पेयर, वैसी दो नंबर का पेयर जो ओनली दोनों नंबर किससे कटे, एक से कटे, या ये भी कह सकते हैं वैसी दो नंबर का पेयर जिसके बीच कॉमन फैक्टर यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो, एक हो। कॉमन फैक्टर यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो, एक हो, क्या कहलाएगा, को प्राइम नंबर। जैसे 2 और 3, 2 और 3 दोनों नंबर देखो, 2 भी देखें तो 1 से कट रहा, 3 भी देखे तो 1 से कट रहा, यानी दोनों नंबर किससे कट रहा, एक से, यानी एक दोनों के बीच कॉमन फैक्टर क्या आएगा, एक आएगा। तो ऐसी नंबर को क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं। और कोई एग्जांपल जैसे देख सकते हो 5 और 9 का, 5 और 9 का मान लो तो 5 किस किस से कट रहा, 1 से कट रहा, 5 से कट रहा। बट 9 देखो तो 1 से कट रहा, 3 से कट रहा और 9 से कट रहा। बट दोनों नंबर किस से कट रहा, 1 से कट रहा। तो 5 और 9 को भी क्या कह सकते हैं, को प्राइम नंबर कह सकते हैं। को प्राइम नंबर यानी सहअभाज्य संख्या, यानी जिसके बीच ओनली कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 हो। तो भी दोस्तों आप लोग बताओ कि क्या आपने नंबर सिस्टम में हीरो बन पाए हैं कि नहीं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखें ताकि आने वाले मतलब जो भी वीडियो हो वो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिले। अब हमारा अगला जो वीडियो है वो क्लास 10th और क्लास 9th के पहले एक्सरसाइज के पहले चैप्टर पे आएगा, पहले एक्सरसाइज के पहले चैप्टर पे। तो जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।